हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफ डब्ल्यू टेलर के विचारों के बारे में। एफ डब्ल्यू टेलर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक फिलोसोफर रहे हैं, विद्वान रहे हैं। इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में भी माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि एफ डब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक बोला जाता है। इन्होंने परंपरागत प्रबंधन की जगह वैज्ञानिक और तर्कसंगत तरीकों का समर्थन किया, यानी जो हमारे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के तरीके हैं उनकी जगह पर ये कहते हैं कि साइंटिफिक और रैशनल तरीकों का यूज किया जाए। उनके विचारों का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में, उद्योगों में, लोक प्रशासन में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी उनका जो ये वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत है, ये आज के टाइम में हमारे ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, इंडस्ट्री में और जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जाता है। टेलर के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं? इनका पहला सिद्धांत वही वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत में ये वही कहते हैं कि परंपरागत तरीकों की जगह पर वैज्ञानिक तरीकों से काम किया जाए। ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर अब हमें साइंटिफिक मेथड्स अपनाने चाहिए। जैसे सरकारी दफ्तरों में फाइल की प्रोसेसिंग के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए और समय निर्धारित करना। पहले के टाइम में कोई भी कर्मचारी फाइल बनाता था तो उसे हाथ से बनानी पड़ती थी, हाथ से लिखना पड़ता था, जिसमें टाइम भी ज्यादा लगता था और वो प्रोसेस काफी लंबा चलता था। आज के टाइम में वही काम कंप्यूटराइज हो गया है। कंप्यूटर से एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा और टाइम लिमिट में करना आसान हो गया है। यानी वैज्ञानिक प्रबंधन तरीके का हम जो यूज करेंगे उसका मेन प्रॉफिट, मेन लाभ हमें यही होगा। टाइम की बचत होगी और एक फिक्स्ड प्रोसेस हो जाएगा जिससे वो काम हमें करना है। यानी ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के अब हमने साइंटिफिक मेथड्स अपना लिया। दूसरा सिद्धांत है इनका कार्य अध्ययन या वर्क स्टडी। वर्क स्टडी को इन्होंने तीन भागों में बांटा है। पहला है समय अध्ययन यानी टाइम स्टडी। किसी भी कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा इसका विश्लेषण करना। टाइम जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी काम हम शुरू करेंगे तो वो कितने टाइम लिमिट में खत्म हो जाएगा, वो टाइम स्टडी है। एग्जाम्पल है, एक फाइल को क्लर्क एवरेज 20 मिनट में प्रोसेस कर लेता है तो ये टाइम स्टैंडर्ड बनेगा। यानी एक क्लर्क अगर 20 मिनट में एक फाइल को प्रोसेस कर रहा है तो सभी क्लर्क भी एवरेज 20 मिनट में उसको प्रोसेस कर लेंगे, तो ये टाइम उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया। टाइम स्टडी का मतलब है कि टाइम डिसाइड करना कि इतने समय में कितना काम हो जाएगा। फिर वो टाइम हमने स्टैंडर्ड बना दिया, वो केवल एक क्लर्क के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होगा कि एवरेज 20 मिनट में वो एक फाइल को प्रोसेस कर लेंगे। इसमें दूसरा आता है मोशन स्टडी या गति अध्ययन। मोशन स्टडी का मतलब है काम के दौरान की जाने वाली आवश्यक गति को हटाना। यानी काम के दौरान जितने भी डिस्टरबेंस आते हैं उनको हटा देना। एग्जाम्पल के लिए एक पियून है, वो फाइल लेके जा रहा है और जाते टाइम वो 3 बार बीच में गैर जरूरी काम से रुक गया, किसी के साथ गप्पे मारने लग गया या चाय पानी पीने लग गया, तो गैर जरूरी रूप से फाइल को ले जाते टाइम रुक गया। तो उसे हमें सही मार्ग बताना है और सही प्रोसेस सिखाना है कि ये फाइल तुम्हें दी गई थी और तुम यहाँ से डायरेक्ट वहां तक उस फाइल को लेके जाओगे, बीच में गैर जरूरी काम के लिए रुकोगे नहीं। यानी गति अध्ययन का सीधा सा मतलब है अनावश्यक गति को, अनावश्यक मोशन को हटाना। तीसरा आता है मेथड स्टडी या विधि अध्ययन। इसमें विधि या किस मेथड का यूज करें वो बताएंगे। किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढना। टेलर ने बताया है कि हमें सबसे बेस्ट से बेस्ट तरीका ढूंढना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू हो गई है, इससे जनता का टाइम भी बचता है, रिसोर्सेज भी बचती है। ट्रेडिशनल मेथड में अगर हम देखें तो जनता को शिकायत करनी थी तो शिकायत केंद्र पे जाना पड़ता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था, आने जाने में खर्चा भी लगता था, तो वो नहीं जा पाते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या कर दिया है, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू कर दी है जिससे जनता घर पर बैठे शिकायत लगा सकती है, जिससे उनका टाइम भी बचता है और रिसोर्स भी बचता है। यानी यहाँ हमने बेस्ट तरीका ढूंढ के निकाल लिया। उसके बाद तीसरी थ्योरी में इनका आता है स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण। कार्य का, उपकरण का, प्रक्रिया का और समय का एक समान मानक या स्टैंडर्ड तैयार करना कि ये काम इतने टाइम में हो जाएगा, इस उपकरण की सहायता से ये काम होगा, इस प्रोसेस से ये काम होगा और इतने समय में ये काम होगा। वो सारे स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेना ताकि सभी कर्मचारी एक तरह से काम कर सके। ये नहीं है कि एक उस टाइम लिमिट में काम कर रहा है, 20 मिनट में फाइल बना रहा है तो दूसरा 20 दिन तक फाइल लटका रहा है। ऐसा नहीं, एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक
कर्मचारी अगर 20 मिनट में फाइल तैयार कर रहा है तो दूसरा कर्मचारी भी 20 मिनट में कर सकता है, क्योंकि वो एवरेज टाइम है, वो स्टैंडर्ड टाइम है जो उन्होंने फिक्स कर रखा है। एग्जाम्पल जैसे हर जन सेवा केंद्र में एक जैसी टोकन प्रणाली है, फॉर्म डिजाइन एक जैसा है, उनका सेवा का समय एक जैसा है। जहाँ भी जन सेवा केंद्र है वहाँ पे सेम सेम सा ही प्रोसेस होता है, उनका फॉर्म भी सेम सा ही होता है और साथ में उसका जो सेवा का समय है वो भी सेम होता है, यानी 9 से 5 तक सेवा केंद्र खुलेंगे या 9 से 6, तो वो हर जगह टाइम सेम ही होता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। अगला आता है कार्य विभाजन या फंक्शनल फोरमैनशिप। कार्य विभाजन का मतलब विशेषज्ञ अधिकारियों से निर्देश मिलेंगे जिससे कार्य की गुणवत्ता बेहतर हो। हर एक कर्मचारी के ऊपर एक एक्सपर्ट अधिकारी होगा जो उसको डायरेक्शन देगा, जो उसको आदेश देगा, निर्देश देगा, जिससे कि जो वो काम करे उसकी क्वालिटी बेहतर। एग्जाम्पल जैसे एक सरकारी विभाग में अलग अलग निरीक्षक होंगे, अलग अलग ऑब्जर्वर होंगे, गुणवत्ता निरीक्षक अलग होगा, सुरक्षा निरीक्षक अलग होगा। नगर पालिका का एग्जाम्पल लें तो नगर पालिका में एक अधिकारी एक काम देखेगा, यानी वो जल आपूर्ति को देखेगा, उसका काम सिर्फ जल आपूर्ति देखना होगा। तो दूसरा कर्मचारी देखेगा कचरे का प्रबंधन ठीक से हुआ है या नहीं। तीसरा देखेगा जन शिकायतों को, जो लोगों की शिकायतें हैं उनको सुनने का काम करेगा। यानी हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम उसका सौंप दिया गया ताकि उसका काम क्वालिटी में हो सके, गुणवत्तापूर्ण हो सके। अगला आता है वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण। जो भी कर्मचारी हैं उनको सिलेक्शन या उनको ट्रेनिंग देने का काम भी वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। योग्य कर्मचारियों का चयन वैज्ञानिक तरीकों से करना और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देना। एग्जाम्पल आरटीआई अधिकारियों को समय समय पर सूचना अधिकार अधिनियम की ट्रेनिंग देना। आरटीआई जैसे सूचना का अधिकार 2005 में शुरू हुआ था, उसके बाद उसमें 2019 में कुछ अमेंडमेंट भी हुए। तो क्या-क्या अमेंडमेंट हुए, क्या-क्या चेंज हुए, वो भी अधिकारियों को समय-समय पर उसके लिए भी ट्रेन करते रहना कि ये चेंज हुआ है तो आपको अब अपना काम इस तरीके से करना है। यानी जब भी चेंज होगा तो कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि अब उन्हें अपना काम करने का तरीका भी चेंज करना होगा, यानी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला है अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम आउटपुट निकालने हैं। हर एक कर्मचारी से हमें अधिकतम और कुशल उत्पादन प्राप्त करना है। एग्जाम्पल जैसे एक सरकारी अस्पताल है, उसमें प्रतिदिन अधिक से अधिक मरीजों को बेहतर इलाज देना। सरकारी अस्पताल में ये होता है कि टाइम लिमिट सा होता है, उसमें जितने मरीज देख लिए उतना हो गया, बाकी चला गया। लेकिन ऐसा नहीं, अधिकतम उत्पादन का मतलब है कि एक सरकारी अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा मरीजों की बेहतर इलाज देना, वो मैक्सिमम आउटपुट हमारा कहलाएगा। अगला है सामंजस्य ना कि निष्कर्ष। कोऑर्डिनेशन बना के रखना, जो मजदूर हैं या जो मैनेजमेंट है उनके बीच में सहयोग होना चाहिए, विश्वास का वातावरण होना चाहिए। सरकारी विभागों में कर्मचारी यूनियनों के साथ तालमेल बैठाकर ही पॉलिसीज बनाई जाएं, यानी जो मजदूर है और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में कैसा भाव होना चाहिए, सहयोग का भाव होना चाहिए, संघर्ष का भाव नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट जो भी रूल बनाएगी, जो भी पॉलिसीज बनाएगी, वो कर्मचारी यूनियनों से बात करके ही बनाए। अगला है मेंटल रेवोल्यूशन या मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति का विचार भी टेलर ने दिया था। इस पे कई बार क्वेश्चन भी आता है कि मेंटल रेवोल्यूशन किसने दी थी? एफडब्ल्यू टेलर ने। प्रबंधन और मजदूर दोनों को एक दूसरे की सोच और दृष्टिकोण को समझना होगा। मेंटल सोच बदलनी होगी, अपनी मानसिक सोच बहुत बदलनी होगी और आपस में सहयोग की भावना से काम करना होगा। यानी मजदूर वर्ग भी और मैनेजमेंट भी दोनों अपनी सोच बदले और सेवा भावना से काम करें। एग्जाम्पल कोई भी सरकारी कर्मचारी यही सोचे कि मैं सरकारी कर्मचारी और मुझे सेवा भाव से जनता की मदद करनी है, यही सोच सभी कर्मचारियों को अपनानी होगी। दोनों को अपनी सोच चेंज करनी होगी और सहयोग की भावना से काम करना होगा जिससे जनता की सेवा की जा सके। उसके बाद टेलर के विचारों का लोक प्रशासन में कैसे उपयोग हुआ है? लोक प्रशासन में टेलर टेलर के विचारों का उपयोग इन क्षेत्रों में हुआ है, जैसे नगर निगमों की कार्यप्रणाली को सुधारने में टेलर ने जो ये वर्क मोशन बताया, वर्क टाइम मोशन स्टडी बताई है, इससे नगर निगमों की कार्यप्रणाली सुधारने में मदद हुई है। दूसरा, इसमें पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में प्रशिक्षण देने में भी मदद हुई है। अभी जो आया था कि वैज्ञानिक तरीके से चयन हो, वैज्ञानिक तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रशिक्षण देने में भी उपयोगी हुए हैं इनके विचार। आरटीआई और ई गवर्नेंस प्रणाली के डिजाइन में भी, सूचना प्रबंधन प्रणाली या ई गवर्नेंस प्रणाली को डिजाइन करने में भी टेलर के विचारों का योगदान है। भ्रष्टाचार कम करने के लिए प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना, यानी स्टैंडर्ड फिक्स कर देना, काम का स्टैंडर्ड, अ, उपकरण का स्टैंडर्ड या समय का स्टैंडर्ड निर्धारित कर देना, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ है। तो इन इन क्षेत्रों में
लोक प्रशासन में टेलर के विचारों का यूज हुआ है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि एफडब्ल्यू टेलर के विचारों ने लोक प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यकुशलता, समयबद्धता और अनुशासन को बढ़ावा दिया है। प्रबंधन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में एफिशिएंसी आई है, टाइम बाउंडेशन आया है और डिसिप्लिन बढ़ा है। सरकारी विभागों में ई गवर्नेंस, आरटीआई, जन सेवा केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन, इन जैसे कार्यक्रमों में टेलर के सिद्धांतों का प्रभाव देखा जा सकता है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन थ्योरी आई थी। वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द किसने दिया? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो एफडब्ल्यू टेलर को बोला जाता है, लेकिन ये वैज्ञानिक प्रबंधन जो शब्द है वो किसने गढ़ा? तो वो गढ़ा था लुइस डी ब्रांडीज ने। लुइस डी ब्रांडीज ने 1910 में वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का यूज किया था, या वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द इन्होंने गढ़ा था। लुइस डी ब्रांडीज ने 1910 में। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे माना जाता है? एफडब्ल्यू टेलर को। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। एफडब्ल्यू टेलर ने इस वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का प्रयोग कहाँ पे किया था? कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था? तो वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था मिडवेल स्टील कंपनी, जो कि अमेरिका में है। मिडवेल स्टील कंपनी अमेरिका की, यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अलावा इनकी कुछ बुक्स भी हैं। एफडब्ल्यू टेलर्स की बुक्स भी क्रोनोलॉजी में याद कर सकते हैं। इनकी पहली बुक है अ पीस रेट सिस्टम, जो इन्होंने 1895 में लिखी थी। दूसरी बुक है द एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस टू एफिशिएंसी, जो इन्होंने 1896 में लिखी थी। उसके बाद है शॉप मैनेजमेंट, जो इन्होंने 1903 में लिखी थी। फोर्थ बुक है इनकी द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, जो इन्होंने 1906 में लिखी थी। और लास्ट बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो इन्होंने 1911 में लिखी थी। आज की इस वीडियो में हमने एफडब्ल्यू टेलर के विचारों के बारे में जाना, स्पेशली उनके वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के बारे में जाना, और लोक प्रशासन में टेलर के विचारों का यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में जाना। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।